आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पिछले एपिसोड्स आपने सब देखे होंगे और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे इस एपिसोड का। तो आइए हम इस एपिसोड के बारे में आपसे बात करते हैं कि ये एपिसोड किस बारे में है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आपसे इस बारे में कि परमेश्वर ने जो है मानव जाति की या कह लीजिए ह्यूमन बींग्स की सृष्टि कैसे करी थी। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद मनुष्य जाति की सृष्टि करी थी। और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ कि आखिर परमेश्वर कौन है जिसको हम कह रहे हैं कि जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वचन के आधार पर ही मैं आज आपसे बात करूँगी। और वचन जो मैं आज पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए वो आपको मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक, बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने बात करी थी कि किस तरीके से परमेश्वर ने वचन से बोला और हो गया। परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी को बनाया, कैसे आकाश को अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने सिर्फ उसकी सृष्टि करी थी। तो वही वचन हम देख रहे हैं कि लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन आज हम उनको किस नाम से जानते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम परमेश्वर को जानते हैं वो जी हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर को जानते हैं। दोस्तों, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जिसके आगे कोई नाम नहीं टिक सकता, और वो नाम जो सर्व सामर्थी है, वही यीशु मसीह का नाम है। तो कई बार हमारे माइंड में ये सवाल आता है, मेरे माइंड में आया था, और मैं सच कहूँ तो मेरे खुद के माइंड में नहीं पर किसी के द्वारा मेरे माइंड में आया था, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि प्रभु यीशु मसीह तो बहुत साल के बाद पैदा हुए थे, तो कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर हैं? मानव जाति तो बहुत पहले से बनी हुई थी। तो इसी बात का जवाब मैंने भी ढूंढा और वचन में मुझे उस बात का जवाब मिला था कि प्रभु यीशु मसीह, कैसे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो हैं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वचन जो था परमेश्वर के साथ था और सब चीज़ें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। तो ठीक है, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने बोला और हो गया। और वो वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमने उसको कैसे दे दिया, ये भी हमें वचन में से ही मिलता है दोस्तों। तो पहले चलिए इसके पहले अध्याय को जो हम पढ़ रहे थे उसके 14th वर्स को हम पढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं, कोई ऐसे ही आने वाला कोई इंसान नहीं जो आया और आकर चला गया, परंतु उनमें कुछ खास बातें थी दोस्तों। वो प्रभु यीशु मसीह जो थे परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र थे, जो कि देह रूप धारण करके इस दुनिया में हमारे बीच में आए, अनुग्रह को लेकर आए। जो परमेश्वर का अनुग्रह जिससे हम दूर हो चुके थे उसे लेकर प्रभु यीशु मसीह आए थे, जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा। और परमेश्वर के इकलौते की महिमा यहाँ लिखा है। और एक और बाइबल वर्स मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी, यूहन्ना की पुस्तक के ही 3 अध्याय का 16 पद, जो कि हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हो, क्योंकि बहुत ही फेमस वर्स है दोस्तों। और हम सभी को जो प्रभु को जानते हैं ये वर्स बिल्कुल रटा हुआ है, या जो लिखा है यूहन्ना के 3 अध्याय और 16वें पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहाँ हमने जाना कि वो थे जिनके द्वारा वो वही परमेश्वर का वचन थे जिसके द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई थी, और वही वचन जब देहधारी करके हमारे बीच में आया तो प्रभु यीशु मसीह उनका नाम रखा गया। और वो क्यों हम कहते हैं कि परमेश्वर है, क्यों उनके पास क्या ऐसा अधिकार है कि हम उन्हें परमेश्वर कह सकें। तो दोस्तों, यही हमने वचन में पढ़ा है
कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। कोई पुत्र अगर किसी का होता है तो आप जानते हैं कि जो अधिकार पिता के होते हैं वो ही पुत्र को दिए जाते हैं। जो पिता है उन्होंने सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, ये भी हमें वचन में ही मिलता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जी हाँ, दुनिया में हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है, सोचा है, खोजा है, परंतु शायद पाया हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैंने जो बाइबल में पाया है वही मैं आपके साथ में बांट रही हूँ, क्योंकि मैंने सच्चाई को जाना है और उसी को मैं आपके साथ में बांटूंगी। और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। जैसे वचन के आधार पे हमने पढ़ा है, परमेश्वर जो है हमने पहले भी बात करी थी, सच्चा है और सत्य बोलने वाला है। वो झूठ बोलना ना सिखाता है, ना वो धोखा करना कभी किसी को सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह में जो भी हमने बातें परमेश्वर के बारे में कही थी, वो सभी हम एक एक करके परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में कैसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है मेरे माइंड में जो आई थी कि प्रभु यीशु मसीह भी नॉर्मल एक क्या इंसान की तरह ही दुनिया में आए थे। आप के माइंड में हो सकता है ये बात आए कि कैसे हम मान लें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। क्या कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो ऐसी नहीं हुई है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो? नहीं दोस्तों, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये पूरे सबूतों के और वचनों के आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं कोई हवा में आपसे बात नहीं कर रही, परंतु जो सच है सिर्फ वही मैं आपके साथ में बांट रही हूँ। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? क्या वो एक इंसान की तरह इस दुनिया में आए थे या फिर कुछ अद्भुत उनके जन्म के समय में हुआ था? बिल्कुल वचन से ही हम इस बात को भी जानेंगे कि क्या ऐसा हुआ था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय कि हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही जो हैं वो परमेश्वर हैं। तो आपको मैं एक ऐसी अद्भुत बात बताऊंगी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो आपको किसी और इंसान में नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले वचन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपके साथ में बांटूंगी। तो ये वचन जो मैं पढ़ने जा रही हूँ आपको मिलेगा लूका की पुस्तक, उसके पहले अध्याय और उसके 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जी, अगर आप इसके पिछले वर्सेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात किससे की जा रही है। ये प्रभु यीशु मसीह की माता से बात करी जा रही है। और कौन बात कर रहा है? आप पढ़िएगा ज़रूर से इसको, पूरे वचन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पूरे अध्याय को आप पढ़िएगा, मेडिटेट कीजिएगा उस पर, ताकि आपको सब चीज़ों का पता चले कि वचन के आधार पे आखिर सच जो है वो क्या है। तो अभी जिस बारे में मैं बात करने जा रही थी उसके लिए मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसका पहले अध्याय का वचन जो है 30 जो मैं आपको लिए पढ़ देती हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जी हाँ, कौन आया था? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार लेकर एक स्वर्गदूत आया था। दोस्तों, क्या मेरे और आपके साथ में कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे होने से पहले, यहाँ तक कि अभी तक हम अपनी माता के गर्भ में भी नहीं आए हैं और कोई आकर हमें कहे कि तुम्हारे ये पुत्र या पुत्री उत्पन्न होने वाली है और तुम उसका नाम जो है ये रखना? चलिए, फिर भी आप कहेंगे कि हाँ, हो सकता है किसी ने भविष्यवाणी करी हो कि तुम्हारी बेटी हो गई या बेटा होगा, और कई बार सच भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ उस भविष्यवाणी या फिर उस ऐसी एक कल्पना के विषय में मैं बात नहीं कर रही, परंतु मैं आगे जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
तो देखा दोस्तों आपने, प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसी ऐसे आम इंसान की तरह नहीं हुआ जैसे कि आप और मैं इस दुनिया में आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ था, जो कि किसी पुरुष को नहीं जानती थी। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा, किसी को उन्होंने पुरुष को नहीं जानती थी कि हम कह सकें कि आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है शायद, लेकिन नहीं, वो वचन में साफ साफ लिखा है उनकी मंगनी हो चुकी थी। आगे आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो थी, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, और वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई जब उनकी मंगनी हो गई थी उसके बाद। तो दोस्तों, क्या ये मनुष्य की रीति पे संभव है? क्या साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब चीज़ों का इलाज और सब चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश तो पूरी करते हैं, परंतु दोस्तों इस समय में हम इतना तो ज़रूर जान चुके हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने सिर्फ अपने ही अधिकार में रखी है, जिसको मनुष्य को जानना उसका ऐसा नहीं है कि हम साइंटिफिकली या जान सकते हैं आप, लेकिन परमेश्वर के कार्य के द्वारा। ये नहीं कि हमें उसके पीछे का रीज़न चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और जैसे कि हमने बात करी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उनका जो जन्म हुआ वो मनुष्य की रीति पर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था, जो कि किसी भी रीति से संभव नहीं है कि मनुष्य लॉजिक लगाए या कोई ऐसे तर्क वितर्क लगाए कि हमें इसका कैसे पॉसिबल है ये जानना है। लेकिन हाँ, हमें परमेश्वर पर भरोसा है कि जो स्वर्ग, जो आकाश और पृथ्वी की रचना कर सकता है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं जो इस दुनिया में आए थे। जैसे वर्ष यूहन्ना के 3:16 में हमने पढ़ा, हमारा अनंत जीवन लेकर वो आए, हमारा उद्धार लेकर वो आए हैं। इन सब विषयों के बारे में विस्तार से हम बातें करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपके साथ में यही बात बांटना चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर हैं, और क्यों हम कहें कि और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो दोस्तों, वचन के आधार पे हमें साफ ये पता चलता है कि जो भी स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की गई वो वचन के द्वारा की गई, और वो वचन देहधारी हुआ, और वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। और स्वर्गदूत ने उनके जन्म से पहले ही आकर उनकी माता को बता दिया था कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होंगी, और उनका जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सवाल ज़रूर से याद होंगे जिनको स्टार्टिंग में हमने लेकर चले थे। और अगला जो है सवाल वो ये था कि परमेश्वर जीवित होना चाहिए। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर से याद होगी। तो कई लोग, अब जो मैंने उनको बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो ज़रूर से आपके मन में ये बात आई होगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो जीवित कैसे हैं? क्या हम जो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वो बात गलत है, या फिर इसके पीछे और भी कोई चीज़ है? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर से इसके बारे में सोचिएगा, और फिर अगली वीडियो में उसका जवाब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और एक बात मैं अभी से आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो वहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर चीज़ें शुरू हुई थी दोस्तों। उसके बाद किस चीज़ की शुरुआत हुई उसके बारे में भी हम बात करेंगे, परंतु क्रूस पर चढ़ाया जाना वो अंत नहीं परंतु शुरुआत थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको आशीष मिली है तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और जो आप सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाते रहिए। थैंक यू।